अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम जो है वो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। और आज हमारा टॉपिक होगा लाइन स्पेक्ट्रम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक है, तो आपकी जो है भरपूर अटेंशन की ज़रूरत होगी अच्छी लर्निंग के लिए। ठीक है जी, तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, लाइन स्पेक्ट्रम को। जी, तो स्पेक्ट्रम आपको पता है कि 3 किस्म के होते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टडी किया, बैंड स्पेक्ट्रम जो आपको मॉलिक्यूल से मिलता है, और लाइन स्पेक्ट्रम जो आपको एटम से मिलता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं जी। द स्पेक्ट्रम इन विच लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें लाइन जो है वो सेपरेट हुई होती हैं बाय डार्क स्पेसिस को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट हैज सम रेगुलरिटीज। कोई भी एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ रेगुलरिटीज पाई जाती हैं। इन रेगुलरिटीज को हम आगे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। जी दोबारा पढ़ रहा हूं आपके लिए। The atomic spectrum of any element has some regularities which are classified into certain groups called spectral series. स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमने पढ़नी है, क्योंकि हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। आप जानते हैं उनके नाम, लेकिन हम यहाँ पे उनके नाम दोबारा जानबूझ के आपके सामने लिख रहे हैं जी। लाइमन सीरीज, बेलमर सीरीज, एस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। बेटा इसमें एक चीज नोट कर लें कि जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो बेलमर सीरीज थी। कौन सी थी? बेलमर सीरीज थी, और ये विजिबल रीजन में लाई करती है। एक ही सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, वो कौन सी है जी? बेलमर सीरीज। और एक सीरीज ऐसी है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, वो है लाइमन सीरीज। बाकी तीनों सीरीज एक ही रीजन में लाई करती हैं, और वो रीजन है इंफ्रारेड रीजन। ठीक है जी, कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इस चैप्टर को आगे लेके चलने के लिए। नंबर 1 है स्पेक्ट्रल लाइंस लाई इन 3 रीजन्स। अभी हम पढ़ के आए हैं 3 रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और IR रीजन। तो स्पेक्ट्रल लाइंस 3 रीजन्स में लाई कर रही हैं। द स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड्स लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज। जी, जो स्मॉलेस्ट लाइन है स्पेक्ट्रम की, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज एमिटेड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स। जब 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है, तो उस वक्त आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है उस सीरीज की। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है? जब कंसेक्यूटिव स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन होती है। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको कब मिलेगी? जब ट्रांजिशन होगी इन्फिनिटी से टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर। हर सीरीज की टर्मिनेटेड स्टेट डिफरेंट है। आपको पता है कि लाइमन सीरीज में टर्मिनेटेड स्टेट हम है वो N1 लेते हैं। ठीक है, वैल्यू 1 लेते हैं। ग्राउंड स्टेट जो होती है जी, फर्स्ट ऑर्बिट उसको बोलते हैं। और जो आपके पास बेलमर सीरीज है उसमें टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो n=2 है। इसी तरह पेस्टन सीरीज में n=3 है टर्मिनेटेड स्टेट। ब्रैकेट सीरीज में n=4 है आपके पास टर्मिनेटेड स्टेट, और फुंड सीरीज में n=5 जो है वो टर्मिनेटेड स्टेट है। सो आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब इन्फिनिटी से टर्मिनेटेड स्टेट में
जो है वो ट्रांजिशन करवाई जाएगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब कंसेक्टिव स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, N2 से N1 में जब आएंगे, ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। बेलमर सीरीज में N3 से जब N2 में आएंगे तो आपको जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, एंड सो ऑन। अभी हम आगे भी इनको डिस्कस करेंगे जी। लास्ट पॉइंट आप जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला। आगे चलेंगे जी। अब हम पढ़ेंगे रेगुलरिटीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आइए देखते हैं जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी जो है वो सीरीज हैं। तो ये बेटा हमने एक रफ डायग्राम ली है, ठीक है। इसमें आप देखें कि जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पर एनर्जी कितनी है जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जी, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जिसके लिए N1 लेते हैं हम जी। N2 वाली को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है जी एनर्जी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस स्टेट की जो है वो एनर्जी है। N इज इक्वल टू 3, ये थर्ड ऑर्बिट जो है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, इसको आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एंड सो ऑन। यही रूटीन चलेगी जी। यहाँ पर एनर्जी कितनी है जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N इज इक्वल टू 4 पे जाएं जी, तो इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N इज इक्वल टू 5 जी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। आप चलते जाएंगे। देखिए बेटा, जब ट्रांजिशन जो है वो ऐसे हो कि वो कहीं भी हायर लेवल से आए, लेकिन उसकी टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट हो, यानी N इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जितनी भी लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम की, वो सारी की सारी बिलोंग करेंगी लाइमन सीरीज के साथ, ठीक है। अगर टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो N1 हो, यानी N इज इक्वल टू 1 ली जाए, ग्राउंड स्टेट को लिया जाए, तो एटम की ट्रांजिशन हो चाहे जिस मर्जी से, 2 से 3 से 4 से इन्फिनिटी से, अगर टर्मिनेट वो जो है वो N इज इक्वल टू 1 पे हो रही है, ग्राउंड स्टेट में जाके हो रही है, तो हम उस सब को कहेंगे कि ये लाइमन सीरीज जो है उसका हिस्सा है। ये सारी ट्रांजिशन जो है, सारी जो आपको लाइंस मिलेंगी वो लाइमन सीरीज का हिस्सा होंगी। अगर टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो N इज इक्वल टू 2 ली जाए, तो जहाँ से मर्जी ट्रांजिशन हों, उससे बनने वाली सीरीज को हम बेलमर सीरीज कहते हैं। इसी तरह अगर टर्मिनेटेड स्टेट 3 हो, टर्मिनेटेड स्टेट N इज इक्वल टू 3 हो, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, तो जहाँ से मर्जी ट्रांजिशन हो रही हों, हम कहेंगे कि वो पेस्चन सीरीज का हिस्सा है, तमाम ट्रांजिशन जो हैं, तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, ठीक है। और अगर टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो 4 हो, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो, तो जहाँ से मर्जी ट्रांजिशन हो, हम कहेंगे कि ये ब्रैकेट सीरीज का हिस्सा है तमाम ट्रांजिशंस। और सिमिलरली अगर लोअर स्टेट यानी टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो आप 5 लेते हैं, जिसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, फिफ्थ और ऑर्बिट कहेंगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अगर ये टर्मिनेटेड स्टेट हो तो जहाँ से मर्जी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, आप कहेंगे कि सारी ट्रांजिशन जो है वो फोर्थ सीरीज का हिस्सा है। याद रहेगा जी। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम
ये अच्छी तरह से आपने याद कर लेना टेबल। रेगुलरिटीज इन हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले हम रेडबर्ग फार्मूला जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि रेडबर्ग फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप तमाम सीरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें बेटा, डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं ई एन माइनस ई पी। ये हमारे पास इस वक्त एन हम हायर एनर्जी लेवल ले रहे हैं, ठीक है, और पी हम लो एनर्जी लेवल के लिए ले रहे हैं। यानी एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हायर एनर्जी लेवल को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल को। यानी एन से पी में ट्रांजिशन हम करवा रहे हैं, एन से पी में हायर एनर्जी लेवल से जंप करके एटम लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। तो वहाँ पे वो जब जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, फोटॉन रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? दोनों लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप होगा, ठीक है, उसके बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। तो डेल्टा ई हमने लिख दिया कि ये बराबर है ई एन माइनस ई पी, ठीक है। तो अब ई एन को हम क्या लिख सकते हैं? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ई एन की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है बेटा? ई एन को आप लिख सकते हैं माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर, और ई पी को आप लिख सकते हैं माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। ये वैल्यू ऊपर इंसर्ट कर दें। डेल्टा ई क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लें। डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। तो ऊपर से ई नॉट कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई नॉट 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो डेल्टा ई है इसको आप लिख सकते हैं एच सी ओवर लेमडा, और ये बराबर आएगा जी ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। तो एच सी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 1 ओवर लेमडा बन जाएगा आपके पास ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपके पास, इसको लिख लें, आर भी लिख लेते हैं, आर एच भी लिख लेते हैं। आपके पास फार्मूला बन गया जी ये, इसको हम रेडबर्ग फार्मूला कहते हैं। ये ऐसा फार्मूला, इससे सारी सीरीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है रेडबर्ग फार्मूला। और यहाँ पे आपने आर एच की वैल्यू भी याद रखनी है, 1.0974 10 की पावर 7 पर मीटर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हमने रेडबर्ग फार्मूला लिख लिया, इससे सारी सीरीज एक्सप्लेन हो जाएगी। आप देखिएगा सारी सीरीज इसी फार्मूले से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमने ड्राइव कर लिया फार्मूला, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। देखिए बेटा, अगर हम p की वैल्यू 1 लें, ठीक है, तो हायर स्टेट जाहिर है p लोअर स्टेट ली थी हमने, n हायर स्टेट है, तो n 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और n जो है वो आपके पास 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। टर्मिनेटेड स्टेट जो है वो आपने 1 ली है, यानी जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे टर्मिनेशन होगी जी। तो इस तरह आपको, अगर आप p की वैल्यू 1 ले और n की वैल्यू 2 से ऑनवर्ड कोई भी ले लें, तो आपको जो सीरीज हासिल होती है वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज
आपने बेटा जब कोई सीरीज पढ़नी है तो उसकी आपने लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम ज़रूर निकालनी है, ठीक है। मैं आपको निकालनी सिखा भी दूंगा। सो इसके लिए आप नोट कर लें कि इसकी जो लैम्डा मिनिमम है वो है आपके पास 1/RH और इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू इसकी आपको मिलेगी 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर। और जो लैम्डा मैक्स है इसमें आपको मिलेगा वो है मैक्सिमम, जो आपको वेवलेंथ मिलेगी उसका फार्मूला है जी 4/3RH और इसकी वैल्यू मिलेगी 122। ये नैनो में, पीको में, ये ज़रा देख लीजिए जी। आमना ज़रा देख के बताओ जी, बुक से देख के बता दें, बुक से देख के बता दें, पीको में है नैनो में है जी, नैनो में ही है ना, चलो ठीक है। वामना आपके कहने पे हमने इसको लिख लिया है, बाकी आप लोग जो है ना बुक से वेरीफाई कर लीजिएगा जी। अगर हम P की वैल्यू जो है वो 2 लें और N की वैल्यू जो है वो आप 3 से ऑनवर्ड कोई भी ले लें, 3, 4, 5, तो आपको जो सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम बोलते हैं बेलमर सीरीज। क्या बोलते हैं? बेलमर सीरीज। इसकी जो लैम्डा मिनिमम है और लैम्डा मैक्सिमम है वो लिखते हैं जी। लैम्डा मिनिमम क्या होगी इसकी, ये हमने प्रूव भी करनी है, ठीक है ना। लैम्डा मिनिमम इसका क्या आएगा, इसका लैम्डा मिनिमम आएगा 4/RH। क्या आएगा? 4/RH, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम क्या आएगा, ये आप लोगों ने पहले जो है ना वो निकाल के रखे होंगे तो आपको याद होगा ना, 36/5RH, 36/5RH। इसकी वैल्यू है 365 नैनोमीटर और इसकी क्या वैल्यू है जी, 656 नैनोमीटर तक। देखें ये विजिबल रीजन में है, ये आपकी सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई गई है, ये विजिबल रीजन में पाई गई है। ये भी साथ साथ याद रख लेना चीज़ें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम P की वैल्यू जो है वो 3 ले लें और N की वैल्यू आप 4 से ऑनवर्ड कोई भी ले लें, तो आपको जो सीरीज मिलती है वो है पेस्टन सीरीज, ठीक है। पेस्टन सीरीज में अगर हम बात करें लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की, तो इसका लैम्डा मिनिमम जो है वो आपको मिलेगा 9/RH, ठीक है। और लैम्डा मैक्सिमम आपको इसका मिलेगा जी, कितना मिलेगा जी, 144/7RH। और वैल्यूज अगर आप इनकी लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 820 नैनोमीटर और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1875 नैनोमीटर। और ये IR रीजन में आ गई है, किस में आ गई है, IR रीजन में आ गई है, ओके। इसी तरह अगर हम आगे बात करें, हम P की वैल्यू 4 ले लें, N की वैल्यू 5 से ऑनवर्ड कोई भी ले लें, तो आपकी जो सीरीज है उसका नाम क्या बनता है जी, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है।
इसमें लैम्डा मिनिमम क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा जी। इसके लिए लैम्डा मिनिमम क्या है, वो तो आसान है जी, 16/RH आ जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। कैसे आता है सारा कुछ सिखाना है आपको। लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा जी, लैम्डा मैक्स इसका क्या आता है 400/9RH, 400/9RH। इसको वेरीफाई भी करना है हमने। अगर हम P की वैल्यू जो है वो 5 लें और N की वैल्यू 6 टू ऑनवर्ड लें, 6 7 8 सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो हमारी सीरीज कौन सी बनती है, फुंड सीरीज। इसकी लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम क्या आएंगी जी, कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए ना, इसकी लैम्डा मिनिमम इधर लिख देते हैं। मिनिमम तो आएगी जी इसकी 25/RH और मैक्सिमम क्या आएगी जी आपके पास जी, अंदाज़न है कि 900/11RH आएगी आपके पास। ठीक है।